इसको बचपन से ही सीपी की प्रॉब्लम है, बट टाइम से जैसे जैसे बड़ा होता गया। जो फर्स्ट सेट के अंदर जो मैंने टेस्ट करवाए थे उसके अंदर आया था मुझे करीब 1 घंटे से 1.5 घंटा लग जाता था इसको सुलाने में, लेकिन अब ऐसा है कि बस 10 से 15 मिनट में ही सो जाता है। द गुड पार्ट इज ही डिडंट हैव दैट मच सीजर्स और ये सारी चीजों का इतना ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आया था, जबकि उसको बस मुझे अल्लाह से और मैम से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हैदर भी एक दिन यहाँ से चल के वापस जाएगा। ये सारी चीजें जो है विद इन जस्ट एक सेट 3 महीने का जो सेट है उसके अंदर ही बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आने लगे। तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। हाय, मैं इरम फातिमा। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, यूपी से, और ये मेरा बेटा है हैदर अली। इसको बचपन से ही सीपी की प्रॉब्लम है, बट टाइम से जब ये जैसे जैसे बड़ा होता गया तो इसमें नेक होल्डिंग सिटिंग कुछ भी नहीं आया। उसके बाद हमने काफ़ी सारा इसको ट्रीटमेंट दिया, एलोपैथी, न्यूरो, फिजियोथेरेपी तो हमने कंटिन्यू भी रखी, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। लेकिन जब हमने देखा यूट्यूब पर मैम का दी अमृतम, तो हमने काफ़ी सारा इसमें वीडियोस वगैरह देखी और फिर यहाँ आए। फर्स्ट विजिट करने के बाद जब हमने यहाँ सेकंड विजिट पर आए हैं तो काफ़ी सारे हैदर में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं। जैसे कि नेक होल्डिंग में इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले नेक बहुत लगता ही नहीं था, लेकिन अब काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट है। और सबसे सेकंड मेन बात, इसकी स्लीपिंग बहुत अच्छी हुई है। अब आप ये लगा लो इसको कितनी ही तेज़ नींद आती थी, लेकिन ये सो नहीं पाता था एकदम से। मुझे करीब 1 घंटे से 1.5 घंटा लग जाता था इसको सुलाने में, लेकिन अब ऐसा है कि बस 10 से 15 मिनट में ही लेटाते ही सो जाता है। सबसे ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई है। और तीसरा, इसकी इम्यूनिटी वो बूस्ट हुई है। पहले इसको बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता था और कोल्ड फीवर आने के बाद हमें बहुत सारी मेडिसिन इसको लगती थी, एंटीबायोटिक ये वो बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से हमने मैम का ट्रीटमेंट दिया है इसको, तो कोल्ड तो एक बार भी नहीं हुआ है और ना ही फीवर आया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि करीब 1-2 साल से हैदर का वेट गेन नहीं हो रहा था। जब तक 14 था तो 14 का 14 ही था, थोड़ा कम तो हो गया था लेकिन ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन जब से मैम का ट्रीटमेंट हुआ है और डाइट प्लस, तो उससे ना इसका वेट गेन हुआ है। वाकई में मैं तो सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही मैम के बारे में पता चलता है आपको, तो आप यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए। यहाँ आइए, अपने बच्चों को दिखाइए, और मैं तो यही कहूँगी कि आपके बच्चे में 100% इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि मुझे मैम पर और अपने ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। मैम बहुत अच्छी हैं, यहाँ का स्टाफ, यहाँ का सारा बहुत ही बढ़िया है। और बस मुझे अल्लाह से और मैम से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हैदर भी एक दिन यहाँ से चल के वापस जाएगा। मैम का नेचर बहुत अच्छा है, मैम बहुत अच्छे से थेरेपी देती हैं, एकदम फ्रेंडली हैं, और सारा स्टाफ पूरा क्लिनिक बहुत बढ़िया है। ये यहाँ आके जो बात है भाई ऐसे आ जाती है जैसे फैमिली में आ गए। कोई ऐसा नहीं लगता जैसे गैरों में आ रहे हैं। खाना भी खाते हैं, मजे से सबके साथ बैठते उठते हैं, बातचीत भी ऐसी होती है जैसे घर पर है। अगर हमें वाकई पहले पता चलता ना हैदर जब छोटा था, तो अब तक ये ठीक भी होता। हमने देर कर दी आने में। बस सारे पेरेंट्स में यही कहूँगी कि देर नहीं करनी। हमने इसका सारा टाइम निकाल दिया क्योंकि ये 6 ईयर का है। अगर हम पहले आते तो ये अब तक ठीक हो जाता। Hi, this is Dr. Nishi and we are discussing the case of Haider Ali. Haider Ali's parents brought him here on the second set, और सेकेंड सेट के अंदर ही इस बच्चे के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हैं। जो फर्स्ट सेट के अंदर जो मैंने टेस्ट करवाए थे उसके अंदर आया था सेरेब्रल लुकोमलेशिया। नाउ हर किसी ने सुना होगा PVL, पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमलेशिया। व्हाट इज सेरेब्रल लुकोमलेशिया? सेरेब्रल लुकोमलेशिया के अंदर जो होता है, ये हमारे ज्यादातर एरियाज कवर होते हैं जो मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे बॉडी के मसल्स जो काम करते हैं वहां पे अफेक्ट होता है। सो व्हेन अगर हम इसकी केस में देखेंगे तो बच्चे की आंख की मूवमेंट्स में बहुत फर्क था। फिर उसका जैसे स्वॉलोइंग नहीं कर पाता है बच्चा, हाथ पैर सारी चीजों के अंदर
वो पूरा वेट नहीं डाल सकता है, कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं थी इस बच्चे के लिए। द गुड पार्ट इज ही डिडंट हैव दैट मच सीजर्स और ये सारी चीजों का इतना ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आया था, जबकि उसको सीजर आता है। पर बिकॉज ऑफ द सेरेब्रल लोकोमलेशिया की वजह से वो बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, और ये चीज क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और ये इन न्यूरोलॉजी, इन मेडिकल सिस्टम, दे ऑलवेज से कि एक बार जो सेल खत्म हो गए वो फिर रीजनरेट होने में बहुत टाइम लगता है या होता भी नहीं है। बट इन हिज केस बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इसकी प्रोग्रेस इतना अच्छा है कि जहाँ पे पहले उसकी आंखों में ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे थे, हियरिंग जो है वो पूरी खत्म हो रही थी, अब वहीं पे यही बच्चा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से देख पाता है, साउंड जो है उसका रिफ्लेक्शन करता है, खाना भी जो है थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया है, स्वॉलोइंग उसने थोड़ी थोड़ी शुरू की हुई है, पहले सो नहीं पाता था बिल्कुल भी, वेट गेन नहीं होता था। ये सारी चीजें जो है विद इन जस्ट एक सेट, 3 महीने का जो सेट है उसके अंदर ही बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आने लगे। तो आप देखिए कि अगर ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल एरियाज के अंदर अगर ये सारे डैमेज होने के बावजूद बच्चा जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ धीरे धीरे जाने लगा है, और ये चीज जो है हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये चेंजेस आते हैं। सो नेवर बिलीव कि अगर कोई पार्ट, कोई एरिया ऑफ द बॉडी अगर डैमेज हो गया तो वो कभी रिकवर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल आप जो है, ये सारे पेरेंट्स जो हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे पे बिलीव करके यहाँ आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस चेंजेस के अंदर वो जान गए हैं कि हाँ, ये थेरेपी के अंदर ये सारे चेंजेस बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, तो बहुत जल्दी जल्दी भी रिजल्ट्स आएंगे, और बच्चा जितना छोटा होगा उतना और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। थैंक यू।